हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोसिको पर। टुडे वी विल बेसिकली स्टार्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन व्हिच वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स है, जो की पॉइंट्स है, जिससे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को और की पॉइंट जो भी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन डिस्कस्ड है, उन सभी को आज से हम लोग एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स के फॉर्म में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है। और हम लोग इस सीरीज ऑफ लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, चाहे क्लास 11th और 12th में, उनको जो की पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, जहां से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी पॉइंट को हम लोग रिकैप करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका एक क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा, और जिससे आप कम से कम समय में आपका जो वर्क, आपका जो नॉलेज पावर है, वो प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, ऑफ सक्सेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए स्पेसीज इन बायोस्फीयर। रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली आपका कोई भी जितने भी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं आपके अर्थ में, सारे का कंटिन्यूएशन, दैट इज जो लाइफ है उसका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आगे बढ़ना, एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज इन बायोस्फीयर, या फिर जितने भी स्पीसीज है आपके बायोस्फीयर में, हम लोग के सराउंडिंग्स में, हम लोग के इन्वायरमेंट में, सारे स्पीसीज का आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखना, इस ये काम होता है आपका, तो रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा, तो आपका जो जो भी स्पीसीज है उसका जो लाइफ है या जनरेशन है, वो आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आगे नहीं जाएगा। और जो भी स्पीसीज है हम लोग के सराउंडिंग्स में, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो धीरे धीरे जाके विलुप्त होते चला जाएगा। तो दिस इज बेसिकली अ रिप्रोडक्शन। So the reproduction methods are broadly categorized into two types. जो reproduction method है, इसको broadly टू, आपका टू कैटेगराइज में इसको डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है आपका दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज एसेक्सुअल। तो हम लोग इस दोनों को डिस्कस करेंगे एक एक करके कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है, और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और कौन कौन से प्रोसेसेस और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसके अंडर आते हैं। इस सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा। देखो, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में मेजर डिफरेंस ये है कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें आपका गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एसेक्सुअल में वन पेरेंट का involvement। ये मेजर डिफरेंसेस है आपका किसका, दैट इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल का, और बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स। एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही आपका ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, और इसी में किसी तरह का गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी तरह गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग रिसीव्स ऑल ऑफ देयर जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट। जितने भी जीन्स का ट्रांसफर होता है, सारे जीन्स एक सिंगल पेरेंट से होता है। जैसे कि हम लोग में क्या होता है कि हम लोग जो ह्यूमन होता है वो बेसिकली आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है, और जिसमें कि क्या होता है कि 50% जो जीन होते हैं वो मदर से आते हैं और 50% जीन पेरेंट से आते हैं। क्या है, कंडीशन अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट्स आपका इन्वॉल्व है। तो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है मतलब कि जितने भी जीन्स आपके ऑफस्प्रिंग को जाएंगे, वो सारे जीन्स किसके होंगे, दैट इज आपके सिंगल पेरेंट्स का। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
तो एक ही पेरेंट से सारे जीन्स आएंगे, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल होगा एक दूसरे का। ठीक है। और इस आइडेंटिकल होना एक दूसरे का, इसको हम लोग एक नाम देते हैं बायो में, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है। तो क्लोन्स क्या है? क्लोन्स आर बेसिकली आइडेंटिकल। ठीक है। क्लोन्स मतलब क्या है? बेसिकली ये आइडेंटिकल है, होता है। मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट्स के जैसा ही हूबहू दिखेगा, या फिर इसमें दो एक से ज्यादा ऑफस्प्रिंग होगा तो दोनों एक दूसरे को एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है। Asexual reproduction is also known as एगेमोजेनेसिस और एगेमोगेनी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग और दो नाम से जानते हैं, दैट इज एगेमोजेनेसिस और एगेमोगेनी। तो एगेमोगेनी और एगेमोजेनेसिस क्या है? अल्टरनेटिव नेम है किसका? दैट इज आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अल्टरनेटिव नेम क्या है? एगोमोजेनेसिस और एगोमोगेनी। तो आपको कहीं पे मेंशन है अगर एगोमोजेनेसिस, दैट मींस किसका बात हो रहा है? दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और अगर कहीं मेंशन है एगोमोगेनी, दैट मतलब किसका बात हो रहा है? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन होता है, आपका जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, और वो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही रैपिडली होता है। और ये इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन ही होता है, मतलब कि आपका किसी भी चीज को ग्रो होने के लिए आपका सेल डिवीजन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो आपका बहुत ही रैपिडली होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बहुत रैपिडली होता है, और ये बेसिकली आपका जो है माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करता है। और ये बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स की, तो इसका एग्जांपल में फर्स्ट है दैट इज अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा, पोटैटो, क्रायोफ्लेम। दीज आर मेजर एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और भी बहुत सारे हैं। तो दीज आर जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग बराबर सुनते आते हैं। तो ये अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा, ब्रायोफाइलम, ये सब है सर। ठीक है। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट में समझेंगे। ठीक है। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी चीजों। ठीक है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रीजनरेशन में क्लासिफाई किया गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन आ जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन आ जाएगा, वेजिटेटिव प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर वेजिटेटिव प्रोडक्शन को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल एंड द सेकेंड वन इज नेचुरल। फिर आ जाता है आपका फ्यूजन। फ्यूजन में आपका दो तरह का आ जाता है, एक बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। फिर आता है आपका बडिंग, स्ट्रोबिलेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन, और फिर गैमे। इन सारी चीजों को आप चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। रीजनरेशन मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल स्मॉल फ्रेगमेंट। मतलब कि एक छोटा सा स्मॉल फ्रेगमेंट है, और इस स्मॉल फ्रेगमेंट से क्या होगा कि एक होल बॉडी पूरा बन जाएगा। ठीक है। तो एक पूरा होल बॉडी बन जाएगा एक सिंगल फ्रेगमेंट से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजेनेरेशन। और जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फेल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट को? मॉर्फेल एक्सिस। मॉर्फेलेक्सिस। ठीक है। और अगर इसका रिप्लेसमेंट हो जाए ऑफ द लॉस्ट पार्ट, और द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एपीमॉर्फेलेक्सिस। ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स है, दैट इज मॉर्फेलेक्सिस और एपीमॉर्फेलेक्सिस। बोथ आर रिलेटेड टू द टर्म दैट इज रीजनरेशन। ये रीजनरेशन के कैटेगरी में आता है। और इसमें क्या होता है कि स्मॉल फ्रेगमेंट से आपका होल बॉडी बन जाता है। ये था आपका रीजनरेशन। सेकेंड है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स। ये स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेग्यूल्स। एक छोटे छोटा पार्टिकल्स टाइप होता है। तो स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। मतलब ये छोटे छोटा आपका स्पोर्स रहेगा, और जिसमें कैपेबिलिटी रहेगा कि ये आपका जर्मिनेट हो जाए न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है। ये जर्मिनेट हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल। ठीक है। तो स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्पोर्स। बहुत सारे स्पोर्स टाइप ऑफ स्पोर्स है, जैसे आपका जू स्पोर है, स्पोरेंजियो स्पोर्स है, क्लेमेडियो स्पोर है, ओइडिया है, कॉनिडिया है। ये सारे क्या है आपके? स्पोर्स। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। तो ये सारे आपके स्पोर्स के एग्जांपल्स है। जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, क्लेमिडोम स्पोर,
फिर आपका क्वालिटिया, ये सब सारे स्पोर फॉर्मेशंस के आपके एग्जाम्पल है। थर्ड आ जाता है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए वेजिटेटिव यूनिट कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल सच एज बर्ड्स, ट्यूबर्स। जैसे प्लांट है आपका, ये प्लांट है, तो प्लांट्स में मान लो आपका बर्ड्स प्रेजेंट है। इस बर्ड्स के जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव यूनिट। अब इस वेजिटेटिव यूनिट जो है, ये वेजिटेटिव यूनिट आपका बर्ड्स भी हो सकता है, प्लांट्स का, ट्यूबर्स भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकता है, ट्यूबर्स भी हो सकता है, आपका राइजोम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सारे हैं आपके जो वेजिटेटिव पार्ट है। इस वेजिटेटिव पार्ट से आपका एक नए प्लांट का ग्रो हो जाना को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये आपके दो तरह के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल एंड द सेकेंड वन इज आपका नेचुरल। तो पहला क्या है आपका? दैट इज आर्टिफिशियल, एंड दूसरा क्या है? दैट इज नेचुरल। आर्टिफिशियल में मेनली इंक्लूड कर होता है बहुत सारे मेथड, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन एटसेट्रा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो आर्टिफिशियल का रोज में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट को काट के आप उसको फिर से आप अगर आप मिट्टी में बोओगे तो उसे एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, नया रोज का प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो दिस इज आर्टिफिशियल, जिसमें जो कि होता है आपका ग्राफ्टिंग, माइक्रोग्राफ प्रोपगेशन, कटिंग, लेयरिंग, ये सारे एग्जांपल है आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आ जाता है अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर लाइक सकर्स। जो भी अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे सकर्स, राइजोम्स, कॉर्म्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स, क्रीपिंग स्टेम्स, जो आपका लत जिसको बोलते हैं हम लोग, लाइक रनर्स, स्टॉलन्स एंड ऑफसेट्स, रूट्स, लीव्स, बुलबिल्स एटसेट्रा। ये सारे किस में आ जाएंगे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। आप इसको सारे को याद लर्न कर लेना कि कौन सा पार्ट आपका क्या क्या नेचुरल में आता है वेजिटेटिव प्रोटेक्शन में, और कौन कौन सा पार्ट आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोटेक्शन में। ये जो जितने हैं राइजोम्स, कोब्स, बल्ब्स, ये सब सारे क्या है? बेसिकली आपके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जैसे बर्ड्स, ट्यूबर्स, राइजोम एटसेट्रा, ये सारे। तो ये जो है आपका दैट इज सकस, राइजोम्स, कॉर्न्स, बल्ब्स, ट्यूबर्स, क्रीपिंग स्टेम्स, ये सब जितने हैं आपके, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपका मदद करता है। ठीक है, अब थर्ड बात करेंगे दैट इज फ्यूजन का। तो फ्यूजन में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल। मतलब कि जो फ्यूजन में क्या होता है कि जो आपका पेरेंट बॉडी है, मान लीजिए आपका पेरेंट बॉडी है, तो इस पेरेंट बॉडी का दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल में ब्रेक हो जाना, जो कि आपका आइडेंटिकल रहेगा पेरेंट्स की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। मतलब डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल, जो कि आपका आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स के साथ, पेरेंट का जैसा एकदम हूबहू दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका पेन है, इस पेन का मान लो ये पेरेंटल है। ठीक है, अब ये पेरेंट है, अब इससे क्या होगा? इसका फ्यूजन होगा, जिसके कारण इससे दो पेन बनेगा। ठीक है, दो या चार बनेगा। तो ये जो इससे दो पेन बनेगा, वो दोनों पेन क्या होगा? इस पेन के हूबहू एक जैसा होगा। तो दिस इज बेसिकली फ्यूजन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो फ्यूजन होता है दो तरह का होता है, एक बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल। मतलब कि जो आपका पेरेंट होगा, मान लो ये आपका पेरेंट है, इसका क्या होगा? दो पार्ट, इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर, डॉटर सेल्स बोलते हैं। और ये जो डॉटर सेल्स होगा आपका, इसका जो साइज वगैरह जितना कुछ है सारा इक्वल होगा किसके? दैट इज पेरेंट्स के। तो ये है आपका दैट इज बाइनरी फ्यूजन, जिसमें आपका एग्जांपल्स है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड प्लेनेरिया। अब बात करें हम लोग मल्टीपल फ्यूजन की। ठीक है, जो कि हिस्सा है आपका फ्यूजन का ही। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पेरेंट की, इसमें जो पेरेंट है, इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मेनी स्मॉल, इसमें बहुत सारा स्मॉल डॉटर सेल्स में पेरेंट्स आपका ब्रेक होगा। ठीक है, और जो कि आपका सिमिलर होगा किसके? पेरेंट्स के। इसमें भी सेम है, लेकिन जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें एक से दो में टूटता है, और जो मल्टीपल फ्यूजन होता है उसमें पेरेंट से मल्टीपल डॉटर सेल्स में ब्रेक होता है। इसका एग्जांपल्स क्या है? दैट इज अमेबा और प्लाज्मोडियम। अमेबा और प्लाज्मोडियम में आपका मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली फ्यूजन, जो कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
अब हम लोग बात करेंगे बडिंग बडिंग का। बडिंग में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन द बर्ड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। मतलब कि जो पेरेंट बॉडी होगा, सपोज ये आपका पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी में क्या होगा कि एक छोटा सा बर्ड्स टाइप ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब ये बर्ड्स टाइप का मान लो, इस ये बर्ड्स यहाँ से डिटैच हो गया और ये गिर गया। अब इससे क्या होगा कि एक पूरा प्लांट जो भी आपका पेरेंट बॉडी था, ये मान लो आपका पूरा पेरेंट है, ये पूरा पेरेंट्स को ग्रो करने का इसमें पोटेंशियल है। तो दिस इज बेसिकली अ बर्डिंग। मतलब कि जो पेरेंट का स्मॉल प्रोजेक्शन पार्ट है, जैसे कि बर्ड जो कि आपका अराइजिंग होता है, पेरेंट बॉडी का ही हिस्सा रहता है, उससे एक नया पेरेंट बॉडी का ग्रो हो जाना इज कॉल्ड बर्डिंग। इसका एग्जांपल है स्काइफा, हाइड्रा, इंटरनल बर्ड्स जिसको हम लोग गेम्यूल्स भी बोलते हैं। और ये पाया जाता है जो आपका पाया जाता है उस सम फ्रेश वाटर स्पॉन्जी लाइक स्पॉन्जिला। तो ये जो गैम्यूल्स होता है, गैम्यूल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इंटरनल बर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल बर्ड स्ट्रक्चर है। और ये जो गैम्यूल्स होता है, ये आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, जितने भी स्पॉन्जी है जो कि आपके फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उन सारे में ये गैम्यूल्स पाया जाता है। और इसमें कैपेबिलिटी होता है कि जो पेरेंट्स का जो आउटग्रोइंग पार्ट है, आउटग्रोथ पार्ट है, उससे एक नया पेरेंट पेरेंट आइडेंटिकल पेरेंट्स का ग्रो कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज स्पॉन्जी का। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन में क्या होता है कि सीरीज ऑफ रिंग लाइक ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन आर डेवलप। मतलब कि ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन ऐसे करके बहुत सारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर का कंट्रैक्शन होता है जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म लाइक ए पील ऑफ माइन्यूट सॉसेज जैसा फॉर्म होता है। और इस सेगमेंट इसमें क्या होता है कि जो इसको हम लोग सेगमेंटेड करते हैं, उस सेगमेंटेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोबिला। तो सीरीज ऑफ रिंग लाइक ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शंस आर डेवलप। बहुत सारा सीरीज लाइक ट्रांसवर्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस का ऐसे ऐसे करके डेवलप होगा चारों तरफ, ठीक है। डेवलप ऑर्गेनिजम्स लुक लाइक अ पाइल ऑफ माइनस सॉसर। जो माइनस सॉसर्स होता है वैसी तरह दिखेगा आपका पूरा ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो सिगमेंटेड बॉडी होता है, जिसके कॉन्स्ट्रिक्शंस के कारण जो फॉर्म होता है, उस सिगमेंटेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोबिला। अब इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज स्ट्रोबेलेशन का ऑरेलिया। ऑरेलिया का एग्जांपल, ऑरेलिया ऑरेलिया किस किस रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, बेसिकली ये एसेक्सुअल के अंदर आता है। और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके अंदर, दैट इज स्ट्रोबेलेशन के अंदर। अब हम लोग आगे बात करेंगे दैट इज फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि द पेरेंट पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। जो पेरेंट बॉडी होगा वो दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में आपका टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। और एक ये जितना भी फ्रेगमेंट में ये पेरेंट बॉडी टूटेगा, वो पेरेंट जितना भी फ्रेगमेंट टूटेगा, वो हर फ्रेगमेंट के बाद आपका पोटेंशियल होगा कि आपका वो एक पेरेंटल बॉडी को ग्रो कर सके, ठीक है। तो पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म। और जितना भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे आपके, एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने का उसमें पोटेंशियल होगा। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल देखें तो स्पॉन्जी, सी एनिमोन्स एंड एकिनोडर्म्स, ये सारे एग्जांपल है किसके, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग बात करेंगे गैमे का। गैमे में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका डेवलप होता है स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड गैमा कप्स। स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि आपका पेरेंट बॉडी में डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेमा कप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेमा कप। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका थैलाई में, थैलाई में, ठीक है। यहाँ देखो थैलाई लिखा हो। तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स, जो कि आपका लोकेटेड होता है थैलाई में, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज मार्सेंटिया। तो मार्सेंटिया में देखना आप स्ट्रक्चर इसका कभी, तो इस टाइप रहता है मेल और फीमेल में। और इसमें देखना इस तरफ में आपका ग्रोइंग पार्ट रहता है अलग अलग, और इसमें आपका छोटा छोटा ऐसे गैमा कप टाइप स्ट्रक्चर्स बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये है आपका मार्सेंटिया। तो दीज आर सम बेसिकली पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने रीजनरेशन के बारे में पढ़ा। रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर फ्यूजन के बारे में देखें, जिसमें उसको फिर फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। फिर बडिंग के बारे में देखें, फिर स्ट्रोबिलेशन, फ्रेगमेंटेशन, गैमेट, these all are different type of asexual reproduction, ठीक है।
अब हम लोग आगे बात करेंगे, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है और कौन कौन सा मेथड से इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करें तो द मेथड ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन occurring naturally in which a somatic part of the plant detaches from the body of the mother plant and develops into new plant is called a natural vegetative propagation। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो प्लांट है, आपका सपोज ये प्लांट है, ठीक है। तो द मेथड ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन ऑकरिंग नेचुरली, जब प्लांट में जब मल्टीप्लिकेशन चलता है आपका, तो उसमें क्या होता है कि जो सोमेटिक पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें वो पार्ट जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल डिविजन्स वगैरह होते हैं, तो सोमेटिक पार्ट है, उस पार्ट वो पार्ट क्या होगा कि प्लांट से वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और वो प्लांट के मदर बॉडी पार्ट से डिटैच हो जाएगा, और इस ये जो पार्ट डिटैच होगा इसके पास कैपेबिलिटी होगा कि एक नया प्लांट पे ग्रो हो सके। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर क्या है, टैप रूट, सकस, रनर्स, ठीक है। और भी अलग अलग एडवेंटिटियस बर्ड्स, ये सब सारे, तो ये दिस ऑल आर क्या है, सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट। ये सारे क्या है, सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका सेल डिवीजन होता है। अगर इन सारे पार्ट में से किसी पार्ट का अगर प्लांट से, मदर प्लांट से अगर डिटैच हो जाता है, तो इन सारे प्लांट में, इस सारे पार्ट में आपका कैपेबिलिटी है कि वो नए प्लांट में ग्रो कर सके। इसका एग्जांपल है पहला टैप रूट ऑफ डलबेर्गिया सिसो। तो टैप रूट ऑफ डलबेर्गिया सिसो एक प्लांट है और पॉपुलस, गावा, अमरूद जिसको बोलते हैं, इन सारे प्लांट का टैप रूट में ये कैपेबिलिटी है कि वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकता है। तो टैप रूट ऑफ डलबेर्गिया सिसो, पॉपुलस, गावा एटसेट्रा कैन डेवलप एडवेंटिटियस बर्ड्स। अब इन सारे में क्या कैपेबिलिटी है कि ये सारे प्लांट जो है वो आपका एडवेंटिटियस बर्ड्स को ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है, एंड व्हिच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। और ये एडवेंटिटियस बर्ड्स को ग्रो करने के बाद, डेवलप करने के बाद इसमें कैपेबिलिटी हो जाता है कि वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सके, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, दैट इज रूट ट्यूबर्स। रूट ट्यूबर्स में भी क्या होता है, ये डेवलप करता है आपका एडवेंटिटियस बर्ड्स। टैप रूट ऑफ डलबेर्गिया सिसो पॉपुलस गावा में भी आपका डेवलप करता है एडवेंटिटियस बर्ड्स। और फिर आपका जो रूट ट्यूबर्स है वो भी आपका एडवेंटिटियस बर्ड्स को आपका डेवलप करता है, जो कि आपका किसमें देख सकते हैं हम लोग, स्वीट पोटैटो में, टेपियोका या डालिया, एस्पैरेगस, ये सारे में हम लोग देख सकते हैं रूट ट्यूबर्स को। तो ये सारे एग्जांपल्स आप इसको क्लासिफाई कर लेना पेन नोटबुक में, अलग अलग इसको टैप रूट के अंदर ये सारे हैं और रूट ट्यूबर्स के अंदर ये सारे एग्जांपल्स है, इसको आप अलग कर लेना। तो व्हेन प्लेस्ड इन सॉइल, ये सारे का जब हम लोग सॉइल में रखेंगे तो द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रोड्स ग्रो इनटू लीफी शूट शूट कॉल्ड स्लीव्स। तो व्हेन इन सारे जब पार्ट को हम लोग सॉइल में रखेंगे सारे बर्ड्स को, तो ये सारे क्या करेंगे कि रूट्स ग्रो होना शुरू हो जाएगा लीफी शूट्स की तरह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीव्स। तो स्लीव्स क्या है, स्लीव्स इज बेसिकली अ रूट ग्रो इनटू लीफी शूट। जो रूट है वो लीफी शूट्स में ग्रो हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीव्स। फिर सकस ऑफ मिंट, पुदीने में जो सकस प्रेजेंट रहते हैं। फिर क्राइसेंथेनम हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। सकस ऑफ मिंट, जो मिंट में सकस है वो। फिर आपका हो गया क्राइसेंथेमम, जो कि आपका न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। फिर हो गया राइजोम, राइजोम जो कि स्टोर करता है फूड फॉर प्रीनेशन अंडर अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तब क्या करता है कि राइजोम में जो स्टोर फूड रहता है उसको यूज करता है प्लांट फॉर बेटर ग्रोथ एंड प्रोड्यूस न्यू एरियल सूट ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है राइजो, आपका फूड को स्टोर करके रखता है और आपका जो प्री नेशन है आपका प्लांट को वो प्रोवाइड करता है। और जब कंडीशंस आइडियल हो जाता है तब क्या करता है, एरियल सूट्स का डेवलपमेंट करता है, जो कि आपका फेवरेबल सीजन में होता है। इसका एग्जांपल बात करें तो कैना हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया। तो ये सारे एग्जांपल है किसके, दैट इज आपका राइजोम्स का, ठीक है। प्लांट ऑफ क्रोकस, ग्लैडियोलस, कोलकेसिया एटसेट्रा प्रोपेगेट विद द हेल्प ऑफ पॉम्स। तो पॉम्स का के हेल्प लेके कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो दैट इज क्रोकस, ग्लैडियोलस,
कोलोकेसिया एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे कॉर्म्स बल्ब्स कॉर्म्स के अंदर आते हैं। बल्ब्स में कौन कौन आता है? दैट इज ऑनियन, लिलीज, गार्लिक एटसेट्रा। ये सारे किस में आते हैं? आपके बल्ब्स में, जो कि आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा न्यू प्लांट्स को आपका डेवलप करने में, ग्रो करने में मदद करते हैं। ईच आई ऑफ द स्टेम ट्यूबर, जो स्टेम ट्यूबर होता है उसमें आई पाया जाता है, जैसे आई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। पोटैटो टर्म में आप देखोगे, देखना कि छोटा छोटा आई जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट आता है। तो ईच आई ऑफ द स्टेम ट्यूबर ऑफ पोटैटो बियर्स बर्ड्स व्हिच ग्रो इनटू न्यू पोटैटो। तो जो पोटैटो होता है उसमें जो आंख लाइक स्ट्रक्चर होता है, आई लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है? बर्ड्स को प्रोड्यूस करता है। और वो बर्ड्स में क्या होता है कि न्यू पोटैटो प्लांट में ग्रो होने का कैपेबिलिटी रहता है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्ट उसको आप मिट्टी में उसको सोन कर देना या फिर उसको रोक देना, तो देखना उसे नया पोटैटो प्लांट का ग्रो हो जाए। आप कभी कभी ऐसे भी देखना, आलू को घर पे खरीद के रखो और बहुत दिन हो जाने पे क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तो उससे नया नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज स्टेम ट्यूबर। अब हम लोग बात करते हैं रनर्स का। तो रनर्स में कौन कौन एग्जाम्पल आ जाएंगे? ऑक्जेलिस और साइनोडॉन। ऑक्जेलिस और साइनोडॉन, साइनोडॉन किसका एग्जाम्पल है? दैट इज रनर्स का। वेलिस्नेरिया किसका एग्जाम्पल है? स्टोलन्स का। और पिस्टिया किसका एग्जाम्पल है? दैट इज ऑफसेट का। और आपका प्रोस्टेट और सब एरियल क्रीपिंग स्टेम्स which are taking from many independent plant। फिर ये जो प्रोस्ट्रेट, आपका फिर सब एरियल क्रीपिंग स्टेम्स, जो कि आपका इंडिपेंडेंट प्लांट के से टूट के फिर नया प्लांट में ग्रो कर जाता है। सब प्लांट डेवलप एडवेंटेटियस बर्ड्स। सब कुछ कुछ प्लांट जो होता है उसमें एडवेंटेटियस बर्ड्स का ग्रो होता है उसके पत्तों पे। जैसे लीफ है आपका, इस लीव्स में एडवेंटेटियस बर्ड्स का ग्रो हो जाता है। और ये लीफ क्या होगा कि प्लांट से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने के बाद ये प्लांट लीफ से क्या होगा? आपका नया प्लांट का ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका लिव्स नेचुरल वेजिटेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडवेंटेटियस बर्ड्स। इसका एग्जांपल देखें तो लीव्स ऑफ कैलेंचो, कैलेंचो जो प्लांट है उसका लीव्स। बिगोनिया, ये पॉपुलर एग्जांपल है, दैट इज बिगोनिया। बिगोनिया में होता है एडवेंटेटियस बर्ड्स के थ्रू। इसमें जो लीव्स होता है उसमें आपका आउटग्रो हो जाने के कारण, एडवेंटेटियस बर्ड्स बर्ड्स का ग्रो हो जाने के कारण वो लीव फिर आपका नए प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। और ये जब कब अलग होता है, डिटैच होता है आपका प्लांट से, जब किसी तरह के प्लांट में इंजुरीज होता है या अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तब ये डिटैच हो जाता है। फिर इसको सॉइल में जैसे ही गिरता है, फिर मॉइस्ट सॉइल होने के कारण ये क्या होता है? नया प्लांट में ग्रो हो जाता है। तो दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? तो आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव propagation are the techniques employed by human beings to propagate desired varieties। various artificial methods of vegetative propagation है। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है? इसमें जो ह्यूमन बींग्स होता है न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, ताकि वो जो भी प्लांट्स को ग्रो करना चाहे वो आर्टिफिशियली थ्रू के थ्रू उसको कर सकता है। जैसे कि आजकल के जनरेशन में क्या हो गया, आजकल का ईरा में कि पॉपुलेशंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है कि क्रॉप का सप्लाई बहुत कम हो गया है। तो जिसके कारण क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स का यूज किया जाता है ताकि जो क्रॉप्स है उसका यील्डिंग ज्यादा हो। इसीलिए इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर द टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू प्रोपेगेट डिजायर्ड वेराइटीज। वेरियस, तो इसमें डिजायर्ड वेराइटीज, बहुत सारे वेराइटीज को जो भी हम लोग चाहते हैं उस तरह के वेराइटीज के प्लांट्स को ग्रो करने में ये टेक्निक को यूज करते हैं हम लोग इसमें आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर। इसमें बहुत सारे मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग में क्या होता है कि जो स्टेम कटिंग इन सुगर केन, जो सुगर केन जो होता है, आप गन्ना जिसको बोलते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं? स्टेम्स को काट देते हैं। उसको काटने के बाद आप उसको मिट्टी में फिर से रोप दो, तो उससे एक नया सुगर केन का प्लांट ग्रो हो जाता है। फिर रोज, रोज में भी सेम चीज होता है गुलाब में। साइट्रस, डोरेंटा। ठीक है, तो ये सारे में क्या होता है कि स्टेम कटिंग होता है। इन सारे शुगर केन, रोज, साइट्रस, टूरेंटा, इस सब में क्या होता है कि आपका जो स्टेम है उसको कट कर दो और उसको फिर उससे नया प्लांट आपका ग्रो कर जाएगा। फिर जो सेंसेवेरिया है आपका जो प्लांट, उसके लीफ से फिर आपका नया प्लांट ग्रो कर जाता है। फिर रूट कटिंग इन ब्लैकबेरी एंड रसबेरी। जो ब्लैकबेरी और रसबेरी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका रूट को काट देते हैं मेन पेरेंटल प्लांट से,
और उस रूट को पेरेंटल प्लांट से काट के फिर उससे उसको आप मॉइस्ट सॉइल में आप उसको जैसे ही रोपोगे तो उससे नया प्लांट फिर नया ब्लैकबेरी या रास्पबेरी प्लांट ग्रो कर जाएगा। फिर लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है कि सॉइल ग्राउंड लेयरिंग इन जैस्मिन, इसमें लेयरिंग करते हैं हम लोग। जैस्मिन, ग्रेप वाइन, स्ट्रॉबेरी, एयरगोटी, लेयरिंग इन लीची, पोमेग्रेनेट। तो लेयरिंग में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि दो प्लांट लेते हैं जो भी पेरेंटल प्लांट है, उसमें से फिर क्या करते हैं कि अलग अलग प्लांट को जोड़ के हम लोग उसमें लेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है, सॉइल लेयरिंग भी हो सकता है और ग्राउंड लेयरिंग भी होता है, जिसमें इसका एग्जांपल है जैस्मिन, ग्रेप वाइन, स्ट्रॉबेरी, एयरगोटी लेयरिंग, लीची, पोमेग्रेनेट एक्सेट्रा। फिर आता है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में मेजरली होता है आपका मैंगो में, एप्पल में, पियर में, ये सब जितने भी तरह के प्लांट है इसमें हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो प्लांट के स्टेम्स को काट दो, फिर दोनों को हम लोग क्या करते हैं अटैच कर देते हैं, फिर उसको चारों तरफ से आपको टेप के थ्रू उसको सील कर देता है, फिर उसको छोड़ देता है, तो उससे कुछ दिन बाद क्या होता है कि प्लांट फिर वो सड़ जाता है और उससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है, नया वेराइटीज ऑफ प्लांट हम लोग को मिलता है। तो these are some artificial methods of vegetative propagation in which basically we studied cutting, आपका layering, grafting. These all are the process of or techniques of artificial method of vegetative propagation. Now the next point is that the plant raised through vegetative propagation from a single plant constitute a genetically uniform population. तो जो भी प्लांट को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो कराते हैं सिंगल प्लांट्स के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिकली क्या होता है कि सारे देखो एक ही पेरेंट से सारे ग्रो कर रहे हैं, तो मतलब कि जीन्स दोनों में सेम होंगे, तो दैट्स व्हाई इट्स बेसिकली जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होगा उन सारे प्लांट में, क्योंकि सिंगल पेरेंट से सारे प्लांट को हम लोग ग्रो कराएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोन। ठीक है, क्योंकि सारे एक दूसरे का आइडेंटिकल होगा, क्योंकि सारे में जीन सेम आपके हैं। इट इज अ चीप एंड रैपिड मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट विद लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड डोरमेंसी, thus used widely in cultivation वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये बहुत ही चीप है, मतलब ये उतना महंगा हम लोग को नहीं पड़ता, कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये बहुत ही रैपिड मेथड है प्रोपेगेशन कराने का। किसी भी प्लांट, डिजायर्ड प्लांट है या डिजायर्ड आप प्लांट है आपका, कोई भी तरह का स्पेसीज आप उसको ग्रो कराना चाहते हो, तो ये बहुत ही रैपिड मेथड है जिससे आप किसी भी प्लांट स्पेसीज को आप ग्रो करा सकते हो, प्रोपेगेट करा सकते हो विथ लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड डोरमेंसी। जैसे कोई बहुत सारे सीड है वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, उसको हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन में उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर फेवरेबल कंडीशन आता है तब उसको हम लोग फिर यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ये तो आपका मेरिट्स था कुछ, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग डिमेरिट्स को। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसका कुछ डिमेरिट्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला क्या है कि यह सब डिसएडवांटेज सच गुड क्वालिटीज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉट बैड कैरेक्टर्स आर एलिमिनेटेड इन प्लांट मल्टीपल थ्रू वेजिटेटिव। किसी जो प्लांट का जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो गुड क्वालिटीज का नहीं होगा, चाहे वो फ्लावर हो चाहे फ्रूट्स हो, वो गुड क्वालिटी का आपका नहीं होगा, और नाइदर वो बैड कैरेक्टर्स का भी होगा, क्योंकि आपका जो प्लांट है वो दोनों जो भी प्लांट है उसको बेसिकली हम लोग डिफरेंट आपका जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग उसको ग्रो कराते हैं। तो जो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि वो जो प्लांट का जो भी प्रोडक्ट्स होगा वो गुड क्वालिटी का नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जो भी प्लांट है उसका जो भी बैड कैरेक्टर्स है उसको हम लोग इसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। फिर डिजीज कॉन्टेक्टेड बाय पेरेंट स्प्रेड टू ऑल द डॉटर सेल। फिर अगर पेरेंटल सेल में जिससे थ्रू हम लोग ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा रहे हैं उसमें अगर किसी उस पार्ट्स में अगर किसी भी तरह का आपका डिजीज हो या किसी भी तरह का आपका फंगस बैक्टीरिया वगैरह का अटैक किया हुआ हो, तो उसको फिर हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या होगा कि वो डिजीज आपका जितने भी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा उन सारे डॉटर सेल्स में इसका जो डिजीज है वो आपका ट्रांसफर होता चला जाएगा, स्प्रेड होता चला जाएगा। Adaptability of plant to change environment can decrease due to absence of variability। वेरिएबिलिटी नहीं होगा क्योंकि एक ही पेरेंट से सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो वेरिएबिलिटी नहीं, वेरिएबिलिटी मतलब कि जीन्स में डिफरेंस आना था। जब सिंगल पेरेंट्स है तो आपका क्या होगा कि सारे में जीन्स सब सेम है, मतलब सारे प्लांट एक ही कंडीशंस में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आपका जो पेरेंट्स है अगर अलग अलग रहता है तो इसमें क्या होता है कि जितने भी प्लांट ग्रो करते हैं उसमें जीन्स अलग अलग होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट्स में वेरिएबिलिटी आता है, जो कि उसको आपका एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होने के कारण, इन्वॉल्व होने के कारण
क्या होगा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि आपका जो भी प्लांट है उसमें सारे में जीन सेम रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें किसी तरह का वेरिएबिलिटी नहीं होगा, जिसके कारण ये जो भी इन्वायरमेंटल में अगर चेंजेस आएगा तो ये फिर फर्दर उसको सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको सस्टेन नहीं। फिर आता है दैट इज एक टर्म माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल प्लांट टिश्यू। तो माइक्रो माइक्रो प्रोपेगेशन एक टेक्निक है, न्यू प्लांट्स, टेक्निक ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट फ्रॉम ए सिंगल स्मॉल प्लांट टिश्यू। कोई भी प्लांट का एक टिश्यू लेंगे हम लोग, ठीक है, और उस प्लांट के टिश्यू से हम लोग नए प्लांट का ग्रो करना को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन इज बेसिकली द टेक्निक ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट टिश्यू, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। ये जो टिश्यू जो प्लांट का है, स्मॉल टिश्यू है जो प्लांट्स का हम लोग लिए, इसको हम लोग क्या एक नाम देते हैं, दैट इज एक्सप्लांट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, जो कि एक आपका आइडियल इन्वायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रॉपर हीट होगा, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, सब कुछ मेंटेन रहता है। उसमें हम लोग इस एक्सप्लांट को ग्रो कराते हैं, जो प्लांट टिश्यू है, और उसके कारण क्या होता है, उससे आपका नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय व्हिच डिजीज फ्री वायरस फ्री प्लांट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड टू डेवलप हेल्दी स्टॉक्स। तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज अ रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ही रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जिसके थ्रू क्या होता है कि डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस टू डेवलप हेल्दी स्टॉक, जिसके प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका डिजीज फ्री प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, जैसे वायरस फ्री, बैक्टीरिया फ्री। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग प्लांट का जो है उसका टिश्यू, एक स्मॉल टिश्यू को लेते हैं, तो हम लोग उसी टिश्यू को सेलेक्ट करेंगे जिसमें किसी तरह का डिजीज ना हो। तो अगर उस टिश्यू में किसी तरह का डिजीज नहीं होगा, तो जब हम लोग उसको कल्चर मीडिया में रखेंगे तो उससे जो प्लांट ग्रो करेगा वो डिजीज फ्री प्लांट ग्रो करेगा। तो दिस इज माइक्रो प्रोपेगेशन। तो आज एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स में हम लोग बेसिकली डिस्कस किए रिप्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को देखे, जिसमें हम लोग आज बेसिकली जो डिस्कस किए उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंट डिस्कस किए, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट को भी डिस्कस किए कि कौन कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है, और फिर माइक्रो प्रोपेगेशन को भी लास्टली हम लोग डिस्कस किए। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोग आर्टिफिशियल और नेचुरल तरीके से दोनों से डिस्कस किए, और एडवांटेज, नेचुरल में क्या एडवांटेज है और आर्टिफिशियल में क्या एडवांटेज है, नेचुरल में क्या डिसएडवांटेज है, आर्टिफिशियल में क्या डिसएडवांटेज है, इसको भी आज के इस लेक्चर में हम लोग देखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और अगले क्लास में ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कर देंगे। आप ये जो मैंने आज डिस्कस किया इसको आप कर लोगे तो आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो जाएगा, आपको पढ़ने का जरूरत कहीं से भी नहीं है, ये इतना आपका सफिशिएंट होगा। और तो इस सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग बेसिकली सारे को हमने, जैसे मैंने डिस्कस किया कि इसमें हम लोग दो दो मैक्सिमम 2 क्लासेस में इसको खत्म करेंगे, एक हर एक चैप्टर को, जो की पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, और इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक हर एक चैप्टर का एक एमसीक्यू को, जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 100 एमसीक्यूज तो जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।